हेलो एवरीवन। तो आज से क्लास 12 की री इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी और किस किस को री इवैल्यूएशन करवाना है, किसको नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपने तरह से आपको एक ओपिनियन एज ए कंपेनियन एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी कि जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो हमारे नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जिस सब्जेक्ट में आप बॉर्डर लाइन पे हो, लाइक बॉर्डर लाइन से एक दो आगे हो, तो उस सब्जेक्ट में प्लीज़ आप मत करवाओ। हो सकता है कि अगर वो मार्क डिक्रीज़ कर दे तो वो बॉर्डर लाइन से एक नंबर आपका पीछे हो जाए, तो उस कॉपी की चेकिंग आप मत करवाओ। मैं यही प्रिस्क्राइब करूँगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपकी कॉपी है, आप अपने पेरेंट्स से प्रिस्क्राइब कर, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, समझ लो कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद ही आप कुछ डिसीज़न लेना। जिन बच्चों के RT आए हैं उनको कंपार्टमेंट शायद देना पड़ेगा, और या फिर रिपीट थ्योरी, एंड जिनके कंपार्टमेंट लग गए हैं उनको कंपार्टमेंट तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर उनका अगर वो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। जो सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट लगा है उस सब्जेक्ट की आप रीचेकिंग करवा सकते हो सकता है कि आपके नंबर जो हैं वो कुछ बढ़ जाए और कंपार्टमेंट से हट जाए और आप एलिजिबल हो जाओ, पास हो जाओ एक तरह से। और कहा जा रहा है कि हमारी क्लास 12th की जो कॉपीज़ है वो 9th और 10th के टीचर्स से चेक करवाई गई थी कुछ कॉपीज़, क्यों ड्यू टू लैक ऑफ टाइम नहीं था और एक दिन में बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी थी और लैग आ रहा था बार बार, तो बहुत सारे 9th और 10th की टीचर से भी चेक करवाई गई थी। बट अभी हो सकता है कि जब हमने कुछ एक्शन लिया है तो CBSE थोड़ा इस बात को सीरियसली ले और 12th के टीचर से हमारी कॉपीज़ चेक करवाई जाए। हालांकि मेरे बहुत कम एक्सपेक्टेड नंबर आए थे तो मैं दे रही हूँ रीवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि अभी इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। NIOS बोर्ड के लिए सभी बोल रहे हैं कि NIOS बोर्ड दो, लेकिन NIOS बोर्ड के रिजल्ट्स जो हैं वो हो सकता है काउंसलिंग के बाद आए, तो मेरा वैसे भी चांस ख़त्म हो जाएगा। और मैंने बहुत सारी काउंसलिंग्स जो हैं वो भर रखी हैं, और भी अभी जैक दिल्ली आना है मेरे को, वो भरना है। अभी फिर जैक पंजाब आना है, वो भरना है। उसके बाद मेरे को अब मैं अपने स्टेट लेवल का भर दिया मैंने, और बहुत सारी काउंसलिंग जो है वो अभी मैं फुलफिल करूँगी। और क्योंकि मैं एक चीज़ के भरोसे बैठी नहीं रह सकती, मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ एक्सप्लोर करनी होगी। और हाँ, जिसको लगता है मैं बस वीडियोस डाल रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अपने लिए और आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग है। आप ओम सर अलग सर के चैनल पे जा करके आप देख सकते हो। उन्होंने बहुत सारी काउंसलिंग के बारे में बताया। हालांकि मैंने वहाँ से नहीं किया है, मेरे को पता था पहले से कि जैक दिल्ली जैक पंजाब से होता है। वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो लेट में या जुलाई में आता है, जून में शायद, हाँ जून में आता है या फिर लेट मई में आता है, तो तब मैं उसको फिल करूँगी। क्योंकि कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे को अपना एक साल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ड्रॉप ईयर ले करके। मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, मेरे डेस्टिनी में नहीं था, मेरे को जहाँ से करनी होगी मैं कर लूँगी। फिर भी मैं अपना लक ट्राई करती हूँ, मैं देती हूँ री इवैल्यूएशन के लिए। जो मेरा बॉर्डर लाइन पे नहीं है कोई भी, तो मैं वो दूंगी सब्जेक्ट्स चेकिंग के लिए। आपको भी मैं यही बोलूँगी कि जो बॉर्डर लाइन पे नहीं हो वो दो कॉपीज़, इससे पता भी चल जाएगा कि होगा या नहीं होगा, नंबर बढ़े या नहीं बढ़े। तो प्लीज़ दे करके देखो। बाकी आपकी ओपिनियन है, हमने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अब आज से खुल गया पोर्टल, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब CBSE कोई एक्शन लेगा। हमने बहुत किया लेकिन कुछ ना कुछ हमें मिला। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला। लेकिन हो सकता है काफ़ी बच्चों का मन छोटा हो, वो लोग अच्छा फील ना कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मेरी तरफ से जितना कोशिश हो सकता था मैंने किया, और टीचर्स भी कर रहे थे, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। अब CBSE इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम ब्लेम करने लगे, उसको हमने ब्लेम किया क्योंकि उसकी गलती थी, हमने उसको ब्लेम किया। अब हम इतने छोटे बच्चे होकर के और कुछ नहीं कर सकते थे। तो दिल्ली में आपने देखा ही, कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया तो उनको ले गए, फिर उनके साथ क्या किया नहीं आई डोंट नो, लेकिन उनको शायद रिलीज़ कर दिया गया है। तो यही सब हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो गई इस बीच में, उसको क्लियर करके मैं अब मूव ऑन कर रही हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। अपना BTech का कोर्स मैं कहीं से अच्छे कॉलेज से ही कंप्लीट करूँगी। मैं अच्छे कॉलेज से ही अपना जो है वो 4 साल का कोर्स जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी और सोचूंगी कि अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ। आप लोग भी अपने लिए बेस्ट सोचो, अपने पेरेंट्स को समझाओ और बोलो
कि हमारे लिए ये बोर्ड का रिज़ल्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हम कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं, इसीलिए हमारे साथ भगवान ने ये किया है। तो आगे बढ़ो और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के देखोगे तो पीछे खींच लिए जाओगे। दैट्स इट। एंड काउंसलिंग जो भी आ रही हैं, जो भी काउंसलिंग आपकी स्टेट लेवल की हो या फिर कहीं अदर रीजंस भी हो, दिल्ली वैली की काउंसलिंग्स हो बीटेक के लिए, तो आप भर सकते हो। और आरटी कंपार्टमेंट वालों का मैंने बता ही दिया है कि आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, या फिर जिस सब्जेक्ट्स में आपका कंपार्टमेंट और आरटी लगा है उसकी आप रीचेकिंग करवा लो, जिससे कि कुछ नंबर हो सके तो इंक्रीज़ हो जाए और आप भी एलिजिबल हो जाओ हर एक चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच। देखते हैं कि आज वो पोर्टल कब खुलता है, और या फिर खुल चुका है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ग्लिचेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो या फिर खुलेगा कुछ देर में, तो हम लोग करेंगे। 2-3 की तो मैं भी करवा लूँगी, देखती हूँ। मैथ्स की करवाऊँगी शायद से, एंड केमिस्ट्री की करवाऊँगी, फिज़िक्स की करवाऊँगी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतने ही नंबर मेरे नहीं बनने चाहिए थे। थैंक यू सो मच। आपको भी जो लग रहा है प्लीज़ कमेंट में डाउन, और प्लीज़ होपलेस मत हो, आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा है इसीलिए आज ऐसा हो रहा है। सो डोंट लूज़ होप, प्लीज़ होप मत खो। होप खोलोगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरी मम्मी यही कहती है कि लाइफ में कुछ भी हो, आज होगा, 10 दिन बाद हम भूल जाते हैं उस चीज़ को कि हाँ चलो वो हुआ भी था। तो उस चीज़ को लेकर के इतना परेशान नहीं होना है कि हम अपना मेंटल स्टेट ख़राब कर लें। तो आगे बढ़ते रहो लाइफ में, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। दैट्स इट। बाय। थैंक यू।